संघर्ष बंद नहीं किया, संघर्ष बंद नहीं किया। अब सड़कों पर भी जाएंगे और जंतर मंतर पर भी जाएंगे, सरकार के सामने बात को रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जनहित राष्ट्रहित का मुद्दा है, अपना कोई मुद्दा नहीं। हमारे अमेरिका में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुर्जर भाई बहन हैं वहाँ पे, तो हम एक संगठन बनाएंगे वहाँ पे भी। जनजाति, वाल्मीकि समाज, छुआछूत जब हमें चोर बता दें, ये गलत है। देखिए, सेलिब्रेशन तो तब से स्टार्ट हो गया था जब से डिक्लेयर किया था कि राम मंदिर बन रहा है। तो जैसा कि सबने कहा कि कल एक दिवाली का माहौल है और हम सब राम जी के सारे एकत्रित होके हम तो रोज ही ये मनाते हैं। सरकार में रहकर अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि सरकार को लाए थे इसलिए कि जो समस्याएं देश के लिए आगे खड़ी हैं, उन समस्याओं को, उन मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगभग 31 अक्टूबर से धरना अपने कुछ बिंदुओं को लेकर, मांग को लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह घर पे रहकर धरना दे रहे हैं। अनशन किया है इन्होंने, भूखे रहकर अनशन किया है। आज इन्होंने सहभोज कार्यक्रम रखा था अपने यहाँ पे। इसमें समाज के लोग यहाँ पे आए थे। ईसा पवार भी अमेरिका से चल के यहाँ पे आए थे। तमाम लोग यहाँ पे आए थे। लोगों के आग्रह करने पर इन्होंने आज अपना अनशन खोलने का कार्य किया है। लेकिन अनशन खोला है, लड़ाई को बंद नहीं किया है। लड़ाई सदन तक लड़ी जाएगी। ईसा पवार ने इनको आश्वासन दिया है कि लड़ाई व्हाइट हाउस तक भी लड़ने का काम किया जाएगा समाज के बल पे। हमारे साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी है, बातचीत करेंगे कुछ बिंदुओं को लेकर। आप 31 अक्टूबर से घर पे रह के अनशन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, सरकार से आपकी मांग है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप कार्यरत है, सरकार के खिलाफ आप अपनी बात रख रहे हैं। आज आपने अनशन खोला है, समाज के कहने पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो बात यह है कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं था। पहली बात, सरकार में रहकर अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि सरकार को लाए थे इसलिए कि जो समस्याएं देश के लिए आगे खड़ी हैं, उन समस्याओं को, उन मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, अगर बैठ के बात हो जाए और मांग मानी जाए, अनशन ना देना पड़े, तो खिलाफ नहीं माना जाता। लेकिन अनशन देना खुद ब खुद, हमारी बात नहीं मांगी जा रही है, बात तो अभी भी नहीं मांगी जा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये संविधान ने हमें एक आजादी दी है, अनशन करना, भूख हड़ताल करना। जब बच्चे को भूख लगती है, उसे खाना नहीं मिलता, तो माँ बाप के सामने भी वो रोएगा भी, धरना भी देगा, सिर पटकेगा भी, अपनी बात को मनवाने का काम करेगा। इसलिए ये तो कुदरत ने हमें दिया है। हम अपनी बात को मनवाने के लिए ये तरीका किया हमने। रोज वहाँ मांग पत्र भेजते रहे और समाज के सामने भी अपनी बात हम पूछाते रहे, और इस तरीके संविधान के द्वारा हमने की है। आज हमने समाज के द्वारा, हमारी बहन जो बहुत बड़े मुकाम पर है, हमारी बिटिया, उसके आश्वासन पे, क्योंकि वो हमारी इसमें हेल्प भी करेंगी, हमारे साथ खड़ी भी होंगी, इसलिए हमने अनशन खोल दिया। लेकिन संघर्ष बंद नहीं किया, संघर्ष बंद नहीं किया। अब सड़कों पर भी जाएंगे और जंतर मंतर पर भी जाएंगे, सरकार के सामने बात को रखेंगे, क्योंकि ये हमारी जनहित राष्ट्रहित का मुद्दा है, अपना कोई मुद्दा नहीं है। इसको लड़ते बरकरार रहेंगे जब तक पूरी नहीं होगी। किस तरह के मुद्दों को लेकर, किस तरह के बिंदुओं को लेकर आप अनशन करने का कार्य कर रहे हैं, देश जानना चाहते हैं? सबसे पहले जो अंग्रेजों ने काले कानून बना के जुल्म अन्याय का शासन किया देश पे, जाति धर्म की रेजिमेंट बना के हमारे ही लोगों के हाथ में राइफल बंदूक दी, चाहे वो जाट रेजिमेंट बना के दी हो, चाहे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, उन्हीं के हाथ में राइफल बंदूक दी। और जो हमारे क्रांतिकारी लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हीं को राइफल बंदूक से उड़ाने का काम किया गया, फूट डालो राज किया, और उस रेजिमेंट को खत्म करना चाहिए अब अंग्रेजों की बनाई हुई। नंबर 1, 1822 में कुंजा बहादुरपुर से राजा विजय सिंह के द्वारा पहली क्रांति सहारनपुर की धरती से शुरू हुई। 1857 धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में हुई, जहां हजारों की संख्या में लोग गुमनाम शहीद हुए। आज एक पाठ्य पुस्तक में कहीं भी नाम नहीं है, उन्हें पाठ्य पुस्तक इतिहास में दर्ज करने का हमने मांग की। 1871 में गुर्जर सहित जिन जाति पर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया
और जो आजादी के 5 साल बाद वो एक्ट खत्म हुआ, मगर उन जातियों को आज तक भी मुख्य धारा में जोड़ने का काम नहीं किया। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देना चाहिए, उनकी गुजर सहित उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए। ये सरकार से मांग थी, हमारी मांग थी। भगवान राम का मंदिर बन रहा, बहुत खुशी बात है, पूरी दुनिया खुशी मना रही, हम भी खुशी मना रही। हमारी बिटिया भी अमेरिका से खुशी मनाने के लिए यहाँ आई। के मोहम्मद निदेशक के द्वारा, जो पुरातत्व विभाग का निदेशक है, जब वहाँ खुदाई की गई और उसने खुद अपने मुंह से बताया है कि मंदिरों से नीचे से जो खुदाई हुई है 1100-1200 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार सम्राटों के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया था। ये शिलालेख निकले, वहां से सबूत निकले, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो जब मंदिर बन रहा तो उनके शिलालेख वहां लगने चाहिए। और ऐसा लगता है, हमने 4 दिन पहले जो अखबार पढ़ा और सरकार के द्वारा वहां की उनकी कमेटी के द्वारा के मोहम्मद को निमंत्रण मिला वहां जाने का, और सारा अखबार में छाप रखा सारा। तो ऐसा लगता है कि सरकार उस बात को भी पूरी करने जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। और माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में, सबके संज्ञान में है, काले कानून को खत्म करने की एक नींव बना दी, ये भी शुरुआत कर दी। और माननीय प्रधानमंत्री ने राजा विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर का नाम लिया, धन सिंह कोतवाल का भी नाम उन्होंने लिया, एक लाइन कदम उधर को भी बढ़ाने का काम कर दिया। अब बात रहेगी 1871 में जो क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का, उनकी रेजिमेंट बनने का, उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। और जो सहारनपुर को विशेष जनपद का दर्जा मिलना चाहिए। पहली लड़ाई यहाँ से शुरू हुई, इस पर संघर्ष करते रहेंगे जब तक पूरी मांग नहीं होगी। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारी बेटियां भी साथ रहेगी और इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। अनशन खुल चुका है, अब संघर्ष कैसे, क्योंकि बिंदु तो नहीं बने हैं, कुछ बिंदुओं पर आप कह रहे हैं कि लग रहा है मने नहीं है, उनका संघर्ष कैसे कैसे लड़ी जाएगी, आगे का जो आपकी रूपरेखा किस तरह की रहेगी? आने में पहले भी घोषणा रखी, आने वाली 26 तारीख गणतंत्र दिवस को घर से निकलेंगे। जीडी न्यूज के साथ ही आपने पहले बात उसी पूछना चाह रहे हैं ना, मैं उस बात पर पक्का हूं। आज अनशन तो 26 तारीख को खुलना था बहन जी, अनशन नहीं खुलना था, अनशन नहीं खुलना था, यहाँ से बाहर निकल कर लड़ाई लड़नी थी। अनशन खुलना था, ना मैं बिस्तरे पे पड़ना था, ना मैं मीरकपुर जाऊं था, ये तय था। लेकिन 26 तारीख से सड़कों पर उतरना था, इस लड़ाई को बहुत तगड़े तरह से लड़ना था, उस पर अटल हूं अब भी। आज बहन जी ने, हमारी बेटियां ने अनशन खुलवा, पूरे समाज ने, कोई बात नहीं, अब और दंड बैठक मारकर और ताकत से इस लड़ाई को लड़ेंगे और उसी तरह से लड़ेंगे, सड़क पर जाकर लड़ेंगे, दिल्ली जाकर लड़ेंगे, खा पी के लड़ेंगे, मतलब खा पी कर लड़ेंगे, लड़ेंगे लेकिन खा पी कर लड़ेंगे, लेकिन जब तक पूरी नहीं होती हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सहभोज कार्यक्रम रखा था, ऊंच नीच जाति तोड़ो कार्यक्रम आज आपने रखा था, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, सहयोग की बात की गई है, किस तरह के सहयोग की बात इन्होंने संघर्ष में की है, आज किस तरह का आश्वासन आपको समाज की तरफ से मिला है? देखो, सह मिलन भोज हमारे आज भी जनजाति, वाल्मीकि समाज, छुआछूत, जब हमें चोर बता दें, ये गलत है। ऐसे ही हमारे कुछ जाति ऐसी है जो आज गलत नजरों से देखा जा रहा, आज भी उन्हें मंदिरों में नहीं चढ़ाने का काम दिया जा रहा। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा, राम राज लाने के लिए हम लग रहे हैं, तो हम पहले से इस बात को लग रहे थे कि हम लोग सब मिलजुल कर उनके बराबर में बीच में बैठकर भोजन बनावे और उससे हम सब मिलकर उसको करें। सह मिलन भोज का कार्यक्रम काफी दिन से चल रहा था। आज हमारा यो भी कार्यक्रम बहुत ही साक्षर सिद्ध हुआ, जब एक इतनी बड़ी प्रतिभा हमारी उन सबके बीच में यहाँ भोजन करेगी, है जी, ये बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा और इस लड़ाई को सब मिलकर करेंगे। ये हमारी बहन है, छोटी बहन। चलो जी, आशीर्वाद दे दिया। ये भी बहुत जोर लगा के आई थी जी मुझे, लेकिन इनके कहने से अनशन निकल लिया, खुद के कहने से खोल दिया।
चलिए अब जानेंगे, बातचीत करेंगे। जय अमेरिका से चल के आई हैं, व्हाइट हाउस में भी जय ह्यूमन राइट्स के लिए अपनी आवाज़ उठाती है, और इसके अलावा जय नासा में भी आप जय कार्यरत है। इस सब आवाज़ें आप आए हैं, आपका स्वागत है जीडी न्यूज़ में। अभी बाबा जी को तो आपने हलवा खिला दिया, लेकिन जो बाबा जी के बिंदु है उनको कैसे पूरा कराएंगे आप? जी देखिए, बाबा जी का जो एक मोटिव है, जो वो कह रहे हैं, जातिवाद हटाना है, ठीक है। तो आप चाहे गीता में ले लीजिए, हमारी गीता में भी यही लिखा है कि कोई जातिवाद नहीं है, सब एक हैं। तो हम तो अपनी गीता के ऊपर ही चल रहे हैं। जो हमारे कृष्ण जी ने, जो हमारे भगवान राम ने जो हमें एक दिशा दिखाई थी, तो हम तो उसी दिशा में चल रहे हैं। और जैसा कि बाबा जी ने कहा कि हम जातिवाद, छुआछूत मिटाने वाले हैं, तो हमारा जैसे एनजीओ खोलने का भी प्लान है अभी, तो मेरा है। तो उसमें हम ये नहीं देखते कि आपकी जाति क्या है, ठीक है, आपका धर्म क्या है, हम कुछ नहीं देखते। जो भी आता है, जो भी हम मदद कर सकते हैं उसकी करते हैं, हम तो उसका नाम तक नहीं पूछते। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि हम तो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं। और बाबा जी ने जैसे कहा कि हम सबको इक्वली देखना चाहते हैं, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं। जैसे कि ये भोज भी है, ये सबके लिए खुला है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुर्जर समाज के लिए है या कोई पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए है। तो सब कुछ खुला है, कोई भी आओ यहाँ पे और अपनी बात रख सकता है। तो हमारी लड़ाई तो सिर्फ राइट्स के लिए है कि सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में भी और गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट को थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करनी चाहिए ताकि हमारा गुर्जर समाज और अन्य जातियाँ थोड़ी आगे बढ़ सकें। ऐसा जी, आप ये नासा में रह के कार्य कर रही है, अमेरिका में रह के कार्य कर रही है, लड़ाई हिंदुस्तान की है, सहारनपुर की लड़ाई है, कैसे लड़ने का कार्य करेंगे? क्योंकि देश अलग है, विदेश में रह के आप काम कर रही है, बात हिंदुस्तान की है, संस्कृति हिंदुस्तान की है, बात और बिंदु हिंदुस्तान की। कैसे लड़ेंगे इस लड़ाई को आप? सहयोग कैसे करेंगे इस लड़ाई में आप? एक्चुअली मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हूँ व्हाइट हाउस से। तो मेरी अभी फ़िलहाल का तो यही प्लान है कि हमारे अमेरिका में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग गुर्जर भाई बहन हैं वहाँ पे, तो हम एक संगठन बनाएंगे वहाँ पे। और जैसा कि मुझे निमंत्रण भी आया है, इनविटेशन आया है गुर्जर समाज की तरफ से प्रेसिडेंट बनने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट के लिए मुझे चुना गया है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और हम कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और अपना संगठन बनाएंगे और लड़ाई को जारी रखेंगे। और मुझे लगता है कि यही एक मौका है अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। और ये तो एक अच्छा कॉज है, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हम लोग, ये तो एक अच्छा ही काम है। देखिए 2024 आ चुका है और जो देश हैं वो कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं। हम अभी जातिवाद का ही अपना ही लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश को ये सब जातिवाद ख़त्म कर देना चाहिए और इंसान को इंसान की तरह समझना चाहिए और उनको और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए अपने समाज को। जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जो आर्मी में, इंडियन आर्मी में जिस तरह से गुर्जर रेजिमेंट की बात की जा रही है, इसको कैसे देखते हो, कैसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जातिवाद में पहले से और भी रेजिमेंट वहाँ पे बनी हुई है और आगे से मांग की जा रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मांग किसी उसकी नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी आर्मी बनानी है और हम आर्मी बना के खुद से किसी देश से लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। वो आर्मी जो बनेगी वो हम हिंदुस्तान की सेवा के लिए ही बनेगी। और आप देखिए रेजिमेंट तो बहुत सारे हैं, जाट भी हैं, सिख रेजिमेंट है और गुर्जर तो हमेशा ही सपोर्ट करता है सबको। हमने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, हमने और जातियों को ही सपोर्ट किया है। तो मेरा तो सबसे यही दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम हमारी जो है गुर्जर नंबर्स में बहुत ज़्यादा है, अगर हम सारे एक साथ आ जाएंगे तो हम तो एक बड़ा स्तंभ बन जाएंगे अपने आप में, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वो रहेगा। तो बस ये खुशी की बात है, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा ही काम कर रहे हैं और समाज सेवा का ही काम है। हालांकि अब जैसे सहारनपुर की बेटी है, सहारनपुर के आपके कल्चर से पूरी तरह वाकिफ है, संस्कृति से वाकिफ है, पूरे संस्कारों से वाकिफ है, दादा बाबा सबसे। लेकिन आज आप अमेरिका से चल के सहारनपुर आए, सहभोज कार्यक्रम में आए हैं, किस तरह से महसूस कर, क्या कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? जी मुझे तो सही बताऊं, ये इतना इमोशनल मोमेंट था कि इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पे दी गई। और मैं रहती अमेरिका में हूँ लेकिन मैं बहुत मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ, अपनी मेरी संस्कृति को मैंने नहीं छोड़ा। वहाँ पे हम सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, होली हो गई, दिवाली हो गई, वहाँ पे भी इंडियंस हैं बहुत सारे। तो हम एक्चुअली वहाँ भी अपनी संस्कृति फैला रहे हैं। वहाँ पे
अगर आप देखिए तो जैसे स्कॉन हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा, ये तो ये काफ़ी पसंद करते हैं वहाँ पे, और बहुत इंडियंस को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सच बताऊँ तो मैं इंडियन खाना ही पसंद करती हूँ, वहाँ भी इंडियन खाना ही मैं प्रेफर करती हूँ। तो हमारी संस्कृति तो ऐसी है कि यहाँ ही नहीं, विदेशों में भी बहुत पॉपुलर है। देश में जो भक्तिमय माहौल बना हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप भी इस मौके पर आए हैं, कैसे सेलिब्रेट करेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देशवासियों को, जिसके आपकी आवाज़ को जो है अमेरिका में भी सुना जा सके? देखिए, सेलिब्रेशन तो तब से स्टार्ट हो गया था जब से डिक्लेयर किया था कि राम मंदिर बन रहा है। तो जैसा कि सबने कहा कि कल एक दिवाली का माहौल है, और हम सब राम जी के सारे एकत्रित हो के हम तो रोज़ ही ये मनाते हैं, मतलब एक सेलिब्रेशन होती है राम जी के नाम की। और विदेशों में भी हम सारा मिलके, जैसे अभी तो मेरा वापस मैं जाऊंगी तो वहाँ पे देखो पार्टी देंगे, हम कुछ करेंगे, और सबका सहयोग मिलेगा क्योंकि हमारे इंडियन भाई बहन भी हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोगों को हमारी संस्कृति के बारे में थोड़ा पता था, इतना नहीं पता था। तो जैसे और लोग अपना कल्चर फैलाते हैं, हम भी वहाँ जाके अपना कल्चर फैला रहे हैं, तो थोड़ा सहयोग बस दे रहे हैं अपने हिंदुस्तान के। बेबाकी से बात करने के लिए जीडी न्यूज़ से आपका ईसा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आवाज़ शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।